आज मैं आपको रबर बैंड का इस्तेमाल करके घर की साफ सफाई कितने आसानी से की जा सकती है ये दिखाने वाली हूँ। साथ ही कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स भी देने वाली हूँ जिससे क्या होगा, आपके घर और किचन के मुश्किल से मुश्किल काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, आपके पैसों के साथ साथ आपके समय की भी बचत होने वाली। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। स्वागत है आपका आयशा लाइफस्टाइल में और मैं हूँ आयशा। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली। तो ज़्यादा बात ना करते हुए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अपनी पहली टिप्स में जानेंगे कि अगर हमारी अलमीरा में बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस हो और अगर हमें बहुत सारे कपड़ों को स्टोर करके रखना हो अलमीरा में, तो उसे हम किस तरह से आसानी से रख सकते हैं। और इसके लिए मैं इस्तेमाल में लाने वाली हूँ अपने बच्चे की ये पुरानी टी शर्ट, जो उसे बहुत ही ज़्यादा छोटी हो चुकी है, बच्चा बड़ा हो चुका है और वो ये टी शर्ट अब नहीं पहनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टी शर्ट में लगी हुई नेक की सारी बटन को क्लोज कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो कपड़े हैं ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज रहेंगे। साथ ही ये बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही हम टी शर्ट में लगी हुई दोनों स्लीव्स को भी अंदर कुछ इस तरीके से टक करके रख देंगे। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी कर लेना है। जिससे क्या होगा, आपके जो बच्चों की पुरानी टी शर्ट्स है बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ में आ जाएगी। पुरानी टी शर्ट जो वो नहीं पहनते हैं, तो आप देख सकते हो कि हमने नेक को भी कुछ इस तरीके से अंदर टक करके रख ली है। और अब आप देख सकते हो कि ये बहुत ही अच्छे से एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, अपने बच्चे के सारे कपड़ों को कुछ इस तरीके से वन बाय वन रखेंगे अरेंज करके। जिससे क्या होगा, ये बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। जो कपड़े हैं वो बहुत ही कम स्पेस लेंगे अलमीरा में, क्योंकि क्या होता है, बच्चों के काफ़ी सारे कपड़े होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, जिसे अरेंज करने में हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत जाती है। और इसके साथ ही कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बच्चों के छोटे कपड़े थोड़े ही हाथ लगने में नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो होगा क्या, जो छोटे कपड़े होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होकर रहेंगे। तो इस ऑर्गेनाइजर के अंदर मैंने कम से कम 27 कपड़ों को रखा है। और इससे क्या होगा, हमारी जो अलमीरा में ये जो कपड़े हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेते थे, अब वो बहुत ही कम स्पेस पे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होकर भी रहेंगे। साथ ही हमें इन छोटे छोटे कपड़ों को ना ही ढूंढना पड़ेगा और ना ही अब ये गुम होने वाले हैं, बड़ी ही आसानी से हमें मिल जाएंगे। इसके साथ ही ये बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होकर भी रहेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वाली टिप अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप क्या है। मेरी नेक्स्ट टिप में हम जानेंगे कि जिस कपड़ों को हम ओकेजनली पहनते हैं, जिसे हम कहीं पार्टी वगैरह में या फिर कहीं शादी वगैरह में जाते हैं तब पहनते हैं, तो उसे हम अलमीरा में किस तरह से स्टोर करके रखें। जिससे क्या होगा, कपड़ों की जो शाइन है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। साथ ही अगर इसमें वर्क वगैरह होगा तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो जानेंगे कि हम इसे किस तरह से आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। और ऐसे कपड़ों को डस्ट फ्री रखने के लिए हम इस्तेमाल में लाने वाले हैं अपने पुराने पिलो कवर को। क्योंकि क्या होता है, हम सभी के पास पुराने पिलो कवर होते हैं जिसका इस्तेमाल हम बहुत ही कम करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है, पिलो कवर अगर फट जाते हैं तो हम इसे बिल्कुल भी यूज़ में नहीं लाते। तो ऐसे पिलो कवर का आप कुछ इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हम सभी के पास पार्टी वेयर ड्रेसेस होते हैं जिसे हम बहुत ही कम पहनते हैं, ओकेजनली पहनते हैं। तो ऐसे कपड़ों को आप बड़े ही आसानी से कवर के अंदर अरेंज करके रख सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपके जो कपड़े हैं उनकी शाइन बिल्कुल बरकरार रहेगी। साथ ही इन कपड़ों में अगर वर्क वगैरह होगा तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब भी आपको इनका इस्तेमाल करना होगा तो वो बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल भी इन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, पार्टी वेयर ड्रेसेस को हम बहुत ही ज़्यादा कम पहनते हैं, ओकेजनली वेयर करते हैं। लेकिन अगर इन कपड़ों को ओपन हम इस तरीके से अरेंज करके रख दे, जिससे क्या होता है, हमारे जो पार्टी वेयर ड्रेसेस रहते हैं उनमें बिल्कुल भी धूल मिट्टी वगैरह नहीं बैठती है। इसके साथ ही ये नॉर्मल ड्रेसेस में हमारे जो डेली वेयर के ड्रेसेस होते हैं उसके साथ मिक्स नहीं होते। अगर ये इसके साथ मिक्स हो जाए तो होता क्या है, हमें घंटों लग जाता है कपड़ों को ढूंढने के लिए। क्योंकि क्या होता है, पार्टी वेयर ड्रेसेस भी अगर हमारे डेली रूटीन के ड्रेसेस के साथ मिक्स हो जाए तो हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है पर्टिकुलर एक ड्रेस को निकालने में। तो अगर आपको मेरी ये वाली टिप अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर ज़रूर करना। साथ ही आप मेरा वीडियो कौन से शहर, कौन से स्टेट और कौन से गाँव से वॉच कर रही है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप क्या है। मेरी नेक्स्ट टिप है हमारे पुराने मोबाइल चार्जर को लेकर। अक्सर क्या होता है, हमारे जो चार्जर होते हैं वो जब पुराने होने लगते हैं तो उसमें लगा हुआ जो केबल होता है वो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा ब्रेक होने लगता है। जिसकी वजह से होता है क्या है, ये चार्जर जो होता है बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है हमें मोबाइल को चार्ज करने में। कई बार तो ऐसा होता है हम घंटों लगा के रखते हैं फ़ोन को, लेकिन जो हमारा मोबाइल होता है वो घंटों लगा देता है फुल चार्ज होने के लिए। तो ऐसा ना हो करके मैं इस्तेमाल में लाने वाली हूँ फ्रूटी में आए हुए स्ट्रॉ को।
आप सोच रहे होंगे कि हम फ्रूटी वाले स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके अपने मोबाइल चार्जर के केबल को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, फ्रूटी के साथ आए हुए स्ट्रॉ का यूज़ करके बड़े ही आसानी से शार्पनर की मदद से कर्ल्स बना के तैयार कर लिया है। और ऐसा करने से होगा क्या, हमारा जो मोबाइल चार्जर का जो केबल है वो बड़े ही आसानी से अच्छी तरीके से रोटेट होने लगेगा, साथ ही अब वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में कुछ इस तरीके से जो हमने कर्ल्स बना के तैयार किए हैं उसे अच्छी तरीके से लपेट देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो मोबाइल का चार्जर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाएगा। साथ ही जब भी आप इसका इस्तेमाल करोगे, मोबाइल चार्जर में लगे हुए जो वायर्स है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से रोटेट होने लगेंगे और इसका इस्तेमाल करने से आपके जो चार्जर केबल है ना वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब भी हमारा मोबाइल चार्जर खराब होने लगता है, साथ ही कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारा मोबाइल चार्जर का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट टूटने लगता है, तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से उसे सेलो टेप से कवर करके रख देते हैं। लेकिन सेलो टेप को लपेटने की वजह से होता क्या, हमारा जो मोबाइल चार्जर होता है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि सेलो टेप बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डस्ट को खींच लेता है। तो हमें बिल्कुल भी सेलो टेप का यूज़ नहीं करना है। यूज़ करने वाले हैं कुछ इस तरीके से फ्रूटी में आए हुए स्ट्रॉ को, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो मोबाइल चार्जर है बहुत ही अच्छी तरीके से रोटेट होने लगेगा, साथ ही बहुत ही अच्छी तरीके से सेफ भी हो जाएगा। और ऐसा करने से इसे रोटेट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी जाएंगी। तो देखा आपने कितने आसानी से हम अपने मोबाइल चार्जर की लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। मेरी नेक्स्ट टिप पुराने कप को लेकर है। हमारे घर में जब भी कप पुराने हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कप का कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आज मैं आपको कप का बहुत ही यूनिक सा इस्तेमाल करके दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कप के अंदर टैल्कम पाउडर को डाल देंगे और इसके लिए आप कोई भी टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने टैल्कम पाउडर को डाल दिया है कप के अंदर। अब हम क्या करेंगे, एक पॉलीथीन वाला कैरी बैग लेंगे और उसे कुछ इस तरीके से सर्कल में कट करेंगे, जिससे क्या होगा, कप को अच्छी तरीके से कवर करने में हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी जाएंगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो पॉलीथीन को अच्छी तरीके से साफ़ करके उसे कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है, जिससे क्या होगा, इसे कट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी जाएंगी। तो हमको क्या करना है, सर्कल वाला शेप क्रिएट कर लेना है। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको भी पॉलीथीन को कट कर लेना है। फिर हम क्या करेंगे, अपने कप को पॉलीथीन का इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके से कवर करेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा कप है इसी तरीके से कवर हो जाएगा। और इसे कवर करने के लिए मैं इस्तेमाल में ला रही हूँ रबर बैंड का। साथ ही हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से सेफ्टी पिन की मदद से थोड़ी थोड़ी दूरी में छेद बना लेंगे पॉलीथीन में, जिससे जो हमारा टैल्कम पाउडर है उसकी बहुत ही अच्छी सी फ्रेगरेंस आती रहेगी। और इसका इस्तेमाल करके आप कोई भी जगह को बहुत ही अच्छी तरीके से खुशबूदार बना सकते हो। जैसे कि मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ अलमीरा में, क्योंकि क्या होता है, हमारी अलमीरा बहुत ही ज़्यादा बंद रहती है, जिसमें बिल्कुल भी एयर वगैरह पास नहीं होती है, जिसकी वजह से होता क्या है, कपड़ों में अगर नमी वगैरह होती है तो हमारे जो दूसरे कपड़े हैं वो महक जाते हैं। तो हमारे कपड़े बहुत ही अच्छी तरीके से खुशबूदार बने रहे, इसके लिए हमने क्या किया है, बहुत ही अच्छा वाला फ्रेगरेंस वाला पाउडर का इस्तेमाल करके अपने अलमीरा में उसे कप में भर के रख दिया है। ऐसा करने से होगा क्या, हमारे कपड़े ज़्यादा खुशबूदार भी बने रहेंगे, साथ ही फ्रेश भी बने रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप क्या है। तो मेरी नेक्स्ट टिप में मैं इस्तेमाल में ला रही हूँ रबर बैंड का, और इसका इस्तेमाल करके हम किस तरीके से अपने डोरमेट की या फिर अपने मैट्रेस की, इसके अलावा हमारे जो कालीन वगैरह होती है उसकी साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसके लिए हमको क्या करना होगा। इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं फॉइल पेपर के साथ आए हुए इस तरह के रोल को। हमारे घर में फॉइल पेपर या फिर बटर पेपर का इस्तेमाल तो होता ही है, उसके साथ ये रोल वगैरह भी आता है। तो हम क्या करेंगे, रोल को कुछ इस तरीके से रबर बैंड पहना देंगे, जिससे क्या होगा, हमें क्लीनिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी जाएंगी। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का रोल ना हो तो आप क्या कर सकते हो, अपनी झाड़ू के हैंडल में भी कुछ इस तरीके से रबर को पहना सकते हो, जिससे क्या होगा, आपकी जो हाउस की क्लीनिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। तो इस रबर बैंड का इस्तेमाल करके हम अपने घर की कालीन या फिर मैट्रेस या फिर सोफ़ा सेट की बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो रबर बैंड होता है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और रबर होने की वजह से बहुत ही अच्छी तरीके से बाल वगैरह को स्टिक कर लेता है, जिसकी वजह से होता है क्या, हमारे कालीन में या फिर अगर हमारे सोफ़ा सेट में या फिर मैट्रेस में अगर बाल वगैरह गिरा हो जो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन नहीं होते हैं, उसे हम रबर बैंड की मदद से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, कुछ इस तरीके से रोल में बहुत ही अच्छी तरीके से सारे रबर बैंड को लगा दिया है, जिससे क्या होगा, हमारी जो मैट्रेस है या फिर कालीन वगैरह है उसमें चिपकी धूल मिट्टी बाल वगैरह बड़े ही आसानी से बाहर आ जाते हैं। तो मैं आपको पास से दिखाने वाली हूँ और आप भी देखकर हैरान हो जाओगे।
कि कितने सारे बाल वगैरह धूल मिट्टी हमारी जो कालीन से चिपकी हुई थी, जिसे बड़े ही आसानी से हमने रबर बैंड का इस्तेमाल करके निकाल दिया है। और इसकी सफाई करने के लिए आपको बिल्कुल भी वैक्यूम मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मशीन होती है वो बहुत ही महंगी महंगी आती है। लेकिन अगर आपके घर में कुछ इस तरीके से रबर बैंड हो तो इसका इस्तेमाल करके आप बड़े ही आसानी से कालीन, मैट्रेस या फिर सोफ़ा सेट की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग किचन टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए